तो फिर से स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। ट्रिग्नोमेट्री 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 2 मिनट चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को आपने सॉल्व करके एमसीक्यू टाइप में है, मल्टीपल चॉइस है आपके सामने और हमने टिक लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करें तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में आपको वही वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो वैल्यूज दी हुई हमें आती है कि नहीं आती है। तो क्या लिखा उसने 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 इज 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, वो भी सेम वैल्यू है लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करके हमने देखना क्या आंसर आता है। तो आएगा 2/√3, इधर सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1/3, एलसीएम लेते हैं तो 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है जी, इससे कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, 3 को ऊपर भेज देंगे तो 3/2√3 आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो √3 कट जाएंगे तो √3/2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो अब अगर आपने टेबल देखा हो तो आपको समझ आ जाएगा कि √3 वैल्यू इनमें से किसकी होती है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। कॉस कितना होता है, 1/2। ये होता है 1 इसका 3, और इसका कितना होगा, ये √3 है और ये वैल्यू आपके पास 1/2। तो एक ही वैल्यू जो √3/2 वो है पहली वाली, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, आपने सिंप्लीफाई करना है और देख लेना ये वाली जो वैल्यू इनमें से किससे मैच करती है। तो इस क्वेश्चन में मैच की है हमारे फर्स्ट पार्ट यानी कि साइन 60 डिग्री के साथ। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, उसमें क्या हो रहा है, उसने दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो ये वैल्यू बहुत आसान रहने वाली है क्योंकि tan है, tan की वैल्यू बहुत आसान होती है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर कितनी होती है वैल्यू 1, tan 45 के लिए 1 है ना, तो उसका ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। अगर हम उसको सॉल्व करें तो ये आंसर आता है आपके सामने, और नीचे सेम चीज लिखी है बट प्लस का साइन है तो ऐसे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 0/2। किसी भी चीज के ऊपर 0 तो आंसर क्या आने वाला है 0। तो इस पूरे का आंसर आ गया 0। अब इनसे सीधे मैच करें तो 0 तो उसने आपको दिया ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। मतलब इस पूरे का जो आंसर है वो क्या आने वाला है 0। सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक था ये क्वेश्चन। tan 45 डिग्री सबसे आसान वैल्यू होती है वैल्यू 1। क्लियर। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो मैं इसके बाकी पार्ट्स क्वेश्चन पे चलूं। अगर हम बाकी पार्ट्स पे चलते हैं इस क्वेश्चन के, तो वो पार्ट्स कुछ ऐसे हैं। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज है, लिखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, इज इट ट्रू और नॉट, है ना, ये बताना। और कब होगी ये फिट, कुछ नहीं, आपने यहाँ से ऑप्शन में से वैल्यू लेनी और एक एक करके डालनी है, जिसपे वो फिट आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। जैसे पहले 0 दिया, अगर मैं 0 पुट करता तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 2a, 2 इंटू 0 यानी कि 0, साइन 0 आ गया इस तरफ, और उस तरह अगर मैं पुट करता तो उधर भी साइन ये आ गया। साइन 0 0 होता है तो इधर भी 0 और 2 इंटू 0 ये भी 0, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल आंसर आपका ए ठीक है। चलो बी भी चेक कर लेते हैं। अगर 30 डिग्री पुट करते तो 2 इंटू 30 तो 60 डिग्री हो जाएगा। इधर पुट करते हो तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है, डबल करने पे वो बराबर नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। 45 की अगर बात करें उसमें भी ये होगा, 60 डिग्री डालोगे तो ये भी होगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना उससे ये नहीं होता कि वैल्यू रिपीट कर जाए, वो कभी भी नहीं करने वाली। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पहला ही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसमें कुछ वैल्यू थी वो भी मैच करानी है हमने, है ना। तो लिखा है 2 tan 30, 2 इंटू tan 30, tan 30 अभी हमने वैल्यू निकाली थी 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। ये वैल्यू बतानी किसके बराबर है। सॉल्व करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो 2/√3 आ गया आपके सामने अपॉन 1 माइनस 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2/√3 अपॉन 2/3 आ गया। अब क्या होगा, मुश्किल हो रही है, ये कट गए दोनों, ये ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 3/√3। अगर रैशनलाइज करोगे तब क्या आ जाएगा, टोटल मिला के √3 आ जाएगा। अब इनमें से किसकी वैल्यू √3 वो आंसर हो जाएगा। cos 60 नहीं, sin 60 नहीं, sin 30 डिग्री नहीं, इसकी tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमेशा √3। इसका मतलब tan 60 डिग्री आंसर है। कुछ नहीं, आपको वैल्यूज याद करिए, टेबल याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ठीक है, ये तो एक शॉर्टकट है, वो याद करना पड़ेगा।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।